अध्याय 6 वेनका की चिट्ठी। कहानी। क्रिसमस से पहले की शाम थी। एक 9 वर्षीय बालक वेनका जुकोव बहुत उदास था। वह दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। उसका मालिक आलिया याखिन पेशे से मोची था। आलिया याखिन अपनी पत्नी के साथ गिरजा घर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहा था। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए हर पल उनके जाने की राह देख रहा था। मालिक के जाते ही उसने धीरे से अलमारी से स्याही की दवात एवं घिसी निब वाला होल्डर निकाला और कागज को औजार वाले बक्से पर फैलाकर लिखने बैठ गया। लिखने की शुरुआत करने से पहले उसने दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से ताका। उसे डर था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। कोई नहीं है, उसने मन ही मन खुद को समझाया और लंबी सांसें लेकर लिखने लगा। मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन, मेरे माता पिता सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। वेनका की आंखों के सामने अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चेहरा उभर आया। लंबा कोट पहने छोटा सा दुबला पतला 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति। कॉन्स्टेंटाइन तन मन से अपने काम में जुटा, बात बात पर हंसता, लाठी ठोकता, चौकन्ना एक कोठी की चौकीदारी करता था। वेनका को लगा हो न हो कोसों दूर बैठे उसके दादा क्रिसमस के मौके पर इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरी रात थी, फिर भी घरों की सफेद छतें, चांदी की तरह चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उदास होते हुए उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। वह फिर लिखने लगा। दादाजी, मास्को बड़ा शहर है। यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं, फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी समूह में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। खाने को भी ठीक से नहीं मिलता। सुबह शाम अधूरा खाना मिलता है, पेट नहीं भरता है। रात भर मालिक का बेटा रोता है, बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है, इसलिए मैं सो नहीं पाता। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ता लटकाकर स्कूल पढ़ने जाते हैं। उनकी माँ उन्हें चूम कर प्यार से भेजती हैं। उनके बस्तों में सुंदर सुंदर किताबें होती हैं। आप जब भी मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती। वेनका की आंखों से लगातार टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की और फिर लिखने लगा। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं हैं। बिना जूतों के मैं बर्फ पर नहीं चल सकता। मैं आपके पास गांव आना चाहता हूँ, पर रास्ता नहीं पता। आकर आप मुझे ले जाइए। अब मैं आपकी सब बातें मानूंगा, आपके लिए शोरबा भी बना दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही काम मिल जाए ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी।
वेनका ने लंबी सांस ली। उसे याद आया वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। चारों तरफ बर्फ होती थी। जब कभी वह बर्फ में लुढ़क जाता तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर लपक कर गोद में उठा लेते थे। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते वेनका को खूब हंसाते। सहसा कोई खरगोश वहां से गुजरता तो वे चिल्लाते, वेनका पकड़ो इस छोटी दुम वाले शैतान को। वेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों की मस्ती भरी हंसी से जंगल गूंज उठता। दादाजी क्रिसमस पेड़ मालिक के घर तक लाते। वेनका के मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते। उन दिनों उसकी माँ जीवित थी। वह उसी घर में नौकरानी का काम करती थी। मालिक की लड़की ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती। उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब माँ नहीं रही तो दादाजी ने उसे मास्को आलिया याखिन के पास भेज दिया। पुराना समय याद करके एक बार फिर वेनका का जी भर आया। उसने लिखा, दादाजी ईश्वर के लिए मुझे ले चलो, अब और नहीं लिखा जाता। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अब आपका इंतजार है, आपका पोता। वेनका ने कागज की 4 तहें लगाईं, उसे लिफाफे में डाला और ऊपर पता लिखा, गांव को मेरे दादाजी कॉन्स्टेंटाइन के पास। वह बहुत खुश था। उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियां सही आदमी तक पहुंचा दी जाती हैं। वेनका ने चिट्ठी को चूमा और उसे डाक की पत्र पेटी में डाल दिया। घर आकर वह चैन की नींद सो गया। उसे सपना आया, चिमनी के पास खड़े उसके दादाजी अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। अंतोन चेखव।